सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, डेट इज अ हिरार्की नीड्स बाय एब्रम मैस्लो। किसने दिया है ये? एब्रम मैस्लो। इसका पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस वन। एब्राहम मैस्लो ने ये थ्योरी दी है। बहुत इतनी मस्त थ्योरी है और इतनी इजी थ्योरी है। हाँ यस जैस डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम आप सीख ही जाओगे, इट्स वेरी इजी एक्चुअली। देखो, जरूरतों के ऊपर दी है इसने थ्योरी कि इंसान की जरूरतें कैसी है। स्टार्टिंग में क्या चाहिए इंसान को? सबसे पहले पहले मुझे बताओ, सबसे पहले पहले what human need, most important thing, that is a roti kapda makan, right? food clothing and shelter, सबसे पहली बेसिक नीड ये होती है एक इंसान की, है ना? सो यहाँ पे लोगों की जरूरतों के ऊपर बात की है और पूरा का पूरा मोटिवेशनल एंगल से बात किया है यहाँ पे। देखो मैं पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेती हूँ एंड देन विल स्टार्ट दिस थ्योरी। क्या लिखा है? These needs are decided on the basis of his mental status. He is motivated if these needs are satisfied. अगर आपकी जरूरतें पूरी हो जाती है तो क्यों नहीं सेटिस्फाई करेगा इंसान? क्यों नहीं फीलिंग करेगा कि यार मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि मेरी ये जरूरत पूरी हो गई। लेकिन एज यू ऑल नो कि इंसान की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती, है ना? होती है कभी खत्म? नेवर एवर। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। सो यहाँ पे मैनी साइकोलॉजिस्ट एंड मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैव मेड स्टडीज फॉर्मुलेटेड प्रिंसिपल्स टू अरेंज द नीड्स इन द प्रॉपर ऑर्डर कि एक इंसान को किस तरीके से नीड अराइज होती जाती है। हाँ ऑफ कोर्स कुणाल, सीधी सी बात है, आज ऑडी छुड़वा के आओगे तो कल कोई दूसरी लग्जरियस कार आएगी तो बोलोगे मेरे को ये वाली लग्जरियस कार चाहिए। सीधी सी बात है। ह्यूमन वांट्स आर नेवर सेटिस्फाई एक्चुअली, बट देखो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे नीड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट एब्राहम मैस्लो कौन थे? ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हिरार्की नीड्स प्रेजेंट की। कहां पर? अपने बुक में, दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन इन 1943, राइट? और such 5 needs are arranged as per their priority. So इंसान की कैसे कैसे प्रायोरिटी चेंज होती जाती है, जैसे जैसे वो कमाने लगता है वैसे वैसे उसको क्या क्या चाहिए होता है, तो उसके ऊपर यहाँ पे उन्होंने बात किया है। चलिए, सबसे पहले नीड पे आते हैं जो हम लोगों ने बात किया कि इंसान की सबसे पहली जरूरत है, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल नीड, दैट ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज अ बेसिक नीड, दैट इज अ क्लोथिंग फूड एंड शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान, राइट? अगर एक इंसान की इतनी जरूरतें अगर पूरी हो जाती है तो इंसान और क्या चाहता है उसके बाद? अगर ये वाली नीड, दिस बेसिक नीड अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो इंसान को और क्या चाहिए इसके बाद? टेल मी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है फिजियोलॉजिकल और अ प्राइमरी नीड और अ बेसिक नीड। Physiological needs are basic needs of the human being. Basic needs include food, water, clothing, shelter. Food is a basic need to sustain the body. A hungry person gives importance to the food. कल स्टेटस रखा था मैंने कि एक वुमेन जो बेचारी गरीब है वो नीचे गिरा हुआ पाँव भी मिट्टी वाला उठाकर उसको चाहिए था क्योंकि वो भूखी थी। आई थिंक आप लोगों ने, सब लोगों ने मेरा स्टेटस देखा हो। भले वो इंपॉर्टेंस ऑफ मदर उसमें बताया था, लेकिन मैं स्टार्टिंग की चीज बता रही हूँ कि एक इंसान जो भूखा होता है सबसे पहली उसकी जरूरत होती है कि यार उसको खाना मिले, है ना? आप लोगों ने मेरा स्टेटस देखा हो अच्छे से। ही डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू अदर नीड्स। वो दूसरी कोई नीड को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, बट क्या चाहिए उसको? पहले खाना चाहिए, राइट? Till his needs, basic needs of food, clothing and shelter are not satisfied. समझे? तो सबसे पहली
जो जरूरत है डेट इज, एक हम लोगों को खाना चाहिए, प्लस हम लोगों के बॉडी के ऊपर हम कपड़े चाहिए, और हम लोगों को एक छत चाहिए। तो एक इंसान को फिर भी शांति मिलती है, सुकून की नींद कर सकता है। जिन लोगों के पास ये चीजें नहीं होती है ना, उनकी हालत बहुत खराब होती है। तो इंसान की सबसे पहली जरूरत क्या होती है? डेट इज अ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। जब इंसान की ये तीनों जरूरतें पूरी हो जाती है, उसके बाद जनरली अराइज होती है जिंदगी में सेफ्टी नीड्स, कि वो कहीं पर भी रह रहा है तो वो सेफ रहे। अगर वो जॉब कर रहा है तो उसकी जॉब सेफ्टी हो, कि यार उसकी जॉब छीन नहीं ले। देखो मजदूर लोग हैं, मजदूर लोगों को खाना, कपड़े और शेल्टर तो है, लेकिन दूसरी चीज जो है दैट इज अ जॉब सिक्योरिटी, जॉब सेफ्टी, वो नहीं है। बेचारे सुबह सुबह मजदूर लोग खड़े रहते हैं ना, 8 बजे 9 बजे, आप लोग देखो सरदार नगर सर्कल के यहाँ पे खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। काम मिला तो खाना खाएंगे हम लोग, आज काम नहीं मिला तो नहीं खाएंगे खाना। समझे? तो दूसरी जो नीड अराइज होती है इंसान की, वो होती है सेफ्टी नीड। आफ्टर द फिजिकल नीड्स आर सेटिस्फाई, अगर किसी भी इंसान की ये तीनों चीजें, रोटी कपड़ा मकान, सेटिस्फाई हो जाता है, द नेक्स्ट नीड इन द हायरार्की इज अ सेफ्टी। इट इंक्लूड्स द फिजिकल सेफ्टी, भाई मैं सेफ रहूं, प्लस जॉब सेफ्टी, सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क, कोई भी रिस्क आ जाता है भाई। जीवन अपना देखो, एक हम लोगों को जो भगवान ने जीवन दिया है, तो हम लोग रोटी कपड़ा और हमारे पास ये सब कुछ है, फिर क्या होगा यार, हमारी जिंदगी तो सिक्योर रहे। ऐसा नहीं हो हमारी कल आके डेथ हो जाए कुछ भी, तो हमारे घर वालों को कौन संभालेगा? सो दैट इज द एक्चुअली सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क, एनी रिस्क। वेजेस, रेगुलरिटी ऑफ वेजेस होने चाहिए। सो देयरफॉर मैन टेक्स द मेजर्स लाइक इंश्योरेंस, इस वजह से लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, ताकि सेफ्टी रहे और दिमाग पे शांति बनी रहे, फॉर द मेंटल पीस। समझे? सो ये सेकंड हमारी नीड आ जाती है, डेट इज अ सेफ्टी नीड। जब इंसान की सेफ्टी नीड, भाई उसको लगता है कि मेरी जॉब अभी सिक्योर है, फिर एक इंसान क्या उम्मीद करता है यार, अब जॉब भी सिक्योर है, मेरे को खाना रहना सब कुछ मिल रहा है, लेकिन अब क्या चाहिए मुझे? लोगों से प्यार, फैमिली वालों से प्यार, मेरे घर वाले मुझसे प्यार करे यार। जैसे पापा दुकान से थके आ रहे आते हैं, जॉब सिक्योरिटी है, पैसा आ रहा है, सब कुछ है। सो हम लोग बात कर रहे थे सोशल नीड्स के रिलेटेड, कि देखो आज पापा शॉप से आते हैं और सब कुछ है, खाना है, रहना है, मतलब घर है हमारे पास, कपड़े अच्छे हैं, फैमिली है हमारे पास, लेकिन आगे अगर घर पे देखे कि यार झगड़ा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, या एक देख, आपको पता है एक पापा घर में जैसे ही एंटर होते हैं, अगर वो सारे फैमिली लोगों का एक मुस्कुराता हुआ चेहरा देखेंगे ना, इतना सुकून मिलेगा उनको, इतना सुकून मिलेगा। आप लोग जैसे कहीं से, आप लोग आगे आगे चलकर ये चीज आपके साथ भी होने वाली है। देखो आपके पास जॉब होगी, आप अपने आप को सिक्योर फील करोगे, आपके पास दोस्त होंगे, लेकिन आपको दोस्तों से प्यार नहीं मिले या फैमिली वालों से प्यार नहीं मिले, आपको मजा आएगा? आप खुश होगे, सेटिस्फाइड होगे अपनी जिंदगी से? बताओ मेरे को। आपके पास घर है, खाने के लिए खाना है, आपके पास पहनने के लिए बहुत अच्छे कपड़े हैं, प्लस योर जॉब इज ऑल्सो सिक्योर्ड, पैसा भी आ रहा है यार, लेकिन कमी किस चीज की है? सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? एक प्यार चाहिए, सिंपल अफेक्शन, लव फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स, फ्रॉम द फ्रेंड्स। कभी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग चाहिए, फैमिली के साथ आउटिंग चाहिए, फैमिली के साथ अच्छे से हम लोग रहे, ये चाहिए कि नहीं है चाहिए? एक जनरल सी बात बताओ मेरे को। ये दोनों नीड्स अगर आपकी सेटिस्फाई हो जाती है, कि प्राइमरी नीड्स और सेटिस्फाइड नीड्स, फिर आपकी एक तीसरी नीड ये वाली अराइज हो जाती है, बिकॉज एक इंसान को फीलिंग्स है, इमोशंस है। समझे? सो व्हेन द नीड
for security satisfied, the next is the hierarchy, is the social need. It includes the affection and the love because man is a social animal. उसको प्यार चाहिए यार, उसको भी चाहिए, हर एक इंसान का हक है इस चीज का. So he always wants love and affection from his families, relatives, society, कि उसको रिस्पेक्ट करे, वो इतना काम कर रहा है उसको इज्जत दे. समझे? So such needs include feeling of getting love, respect from the family members, friends, relatives, as well as from his colleagues at the workplace and by others in the society. So ये तीसरी नीड हो जाती है एक इंसान की. ये सब चाहिए होता है, एक जरूरत होती है बहुत, एक मेंटल स्टेटस को शांत रखने के लिए, पीस में रखने के लिए. सही लिखा है कि एब्राहम मैस्लो ने, कि नहीं लिखा है? बताओ मेरे को. जरूरत होती है, नहीं होती है? अगर आपको फ्रेंड्स से रिस्पेक्ट नहीं मिले, अगर आपके फ्रेंड्स आपको डिमोटिवेट करे, प्लस आपके कलीग्स आपके वर्क प्लेस पे आपको इग्नोर करे, आपको अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं करे, तो आपकी जॉब सिक्योरिटी है, आपके पास सेफ्टी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन तभी भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है. यू फील, मतलब बहुत ज्यादा मोरल आपका डाउन हो जाएगा, आपको मजा ही नहीं आएगी काम करने में और ऐसे सब चीजों में. बिकॉज एवरी पर्सन नीड्स दिस, because ultimately man is a social animal, right? सही बात है ना? अब ये तीनों जो नीड्स थी, जो तीनों जरूरतें थी, ये तीनों जरूरतें अगर पूरी हो जाती है ना तो इंसान मोटिवेट होता है. अगर बहुत अच्छा उसको रिस्पेक्ट मिल रहा है, अगर उसके फ्रेंड, जैसे मेरे साथ है कि मेरी फैमिली मुझे रिस्पेक्ट करती है मेरे काम के लिए, मेरे फ्रेंड्स मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, तो आई विल फील मोटिवेटेड, मुझे बहुत अच्छा लगता है. और हर किसी इंसान को ये चीज चाहिए यार. एम आई राइट और रॉन्ग? जस्ट टेल मी. सही बात है ना ये? सो जब ये तीनों चीजें पूरी हो जाती है, देखो प्राइमरी नीड्स आपकी पूरी हो गई, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, दीज ऑल थ्री नीड्स आर द लोअर नीड्स. ये लोअर नीड्स है. अब बात आती है कि इंसान की ये सब चीजें अच्छी हो रही है, फैमिली वालों के साथ अच्छा है, फैमिली वाले अच्छे से प्यार से ट्रीट कर रहे हैं. अब चौथी चीज अराइज हो जाती है एक इंसान को, यार अब मुझे ना अपना स्टेटस बनाना है, कि मेरे को है ना सामने से लोग देख के ही सलाम करे. एक स्टेटस चाहिए मुझे सोसाइटी में. आई वॉन्ट स्टेटस नाउ. समझे? तो नेक्स्ट नीड अराइज हो जाती है, दैट इज एस्टीम एंड द स्टेटस नीड. Above 1 to 3 needs are the lower class needs. Esteem, लोग आपको सामने से मिलने आए, that is actually the status need. जैसे मैं कहीं पे भी जाती हूँ या क्या, तो मेरे से सामने से बोलते हैं yes how are you, तो that is actually the status need. क्योंकि उस वक्त वहां पे रिस्पेक्ट हो रहा है और ये चीज, सो स्टेटस है भाई अच्छा खासा. So esteem and status need are also known as position need और a higher class need. आपका अच्छा स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपका क्लास होना चाहिए यार कुछ, जिससे आप लोग आपको पहचाने. So it increases the longing to have one self appraisal and the respect from the colleagues or the officers and increase in reputation. Ultimately देखो, आपके पास अच्छा शॉप है, आप बिजनेस आप अच्छे से कर रहे हो, आपकी सोशल नीड फुलफिल हुई, बट नाउ यू वांट व्हाट? नाउ यू वांट स्टेटस. स्टेटस चाहिए मुझे अब यार, सबसे आगे मुझे निकलना है. सो रेप्यूटेशन, गुडविल यू वांट, एंड हिज डिजायर टू गेट इट्स इंक्रीजेस, कि अब मेरा स्टेटस बढ़ना चाहिए. मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास फैमिली अच्छी है, मेरे फ्रेंड्स अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, हर चीज करते हैं, बट नाउ आई वांट स्टेटस. बात वहां पे अटक जाती है कि यार स्टेटस तो चाहिए जिंदगी में यार.
इसके बिना मजा कैसे आएगा। और जब एक इंसान को स्टेटस मिल जाता है उसके बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं होता है। मतलब ठीक है, हाल फिलहाल के लिए वो सेटिस्फाई हो जाता है, बट मन में कहीं ना कहीं एक और चीज सताती है। एक अंदर से एक चीज होती है, दैट इज अवर फिफ्थ पॉइंट, दैट इज सेल्फ एस्टीम एंड द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब ये क्या है बताऊं? मैं क्रिकेट का नाम लूं, आपके मुंह पे क्या होगा? क्या होगा नाम बताओ? आजकल के टाइम पर अगर मैं क्रिकेट बोलूं एंड किसको रिमेंबर करोगे? एम एस धोनी और या तो सचिन तेंदुलकर, राइट? यस, नाम ले रही हूं खाली मैं क्रिकेट, और नाम सिर्फ उसी बंदे का आ रहा है। दैट इज एक्चुअली द एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सो वो हर किसी का थोड़ा बहुत फेवरेट वाली चीज हो जाती है कि विराट कोहली या एम एस धोनी या सचिन तेंदुलकर, बाकी किसी का नाम नहीं आएगा। देखो, रायना का भी स्टेटस है, ऐसा नहीं है स्टेटस नहीं है, बट दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड वो किनका है? मैं से फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छे एक्टर अगर बोलूं मैं, और सुपर हीरो बोलूं मैं, सबसे बेस्ट एकदम, सबके मुंह पे या तो अमिताभ बच्चन या तो अक्षय कुमार, ऐसे नाम आपको हमारे मुंह से निकलेंगे जैसे ही हम लोग ले, समझे? तो उसी पर्टिकुलर फील्ड रिलेटेड आपका नाम होना चाहिए। इंसान को वही चाहिए। जैसे अगर मैं कंपनी बोलूं तो मुंह पे सीधा का सीधा रिलायंस, टाटा, यही आता है ना मुंह पे। मुकेश अंबानी, बिजनेस मतलब मुकेश अंबानी यार। या अगर इंटरनेशनली बोलूं तो जेफ बेजोस, बस यही नाम गूंजते हैं बिजनेस से। सो दैट नीड, इंसान को वो चाहिए कि बिजनेस नाम अगर ले कोई भी, तो नाम सिर्फ सिर्फ किसका आना चाहिए? या तो जेफ बेजोस का या तो सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी का। दैट इज एक्चुअलाइजेशन नीड, उसको बोलते हैं हम लोग। आफ्टर सेटिस्फाइंग above four needs, man tries to satisfy self-esteem and self-actualization. Each person wants to get top position, नंबर वन बनना है हर किसी को। एंड वो नंबर वन पे ही क्या है? बाय गेटिंग द अचीवमेंट, one's name is considered with the pride and it's in the best way, his skill is considered with all his best in his own work field. तबला जाकिर हुसैन, प्लेइंग संतूर शिव कुमार शर्मा, क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग अमिताभ बच्चन, इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक लता मंगेशकर। सो इन लोगों का नाम विद द रिस्पेक्ट, विद द प्राइड, बस म्यूजिक बोलो एंड द वर्ड कम्स, द नेम कम्स, दैट इज लता मंगेशकर। एक्टिंग में अमिताभ बच्चन, समझे? तो दैट इज अ टॉप पोजीशन। हर एक इंसान को स्टेटस तो अगर मिल जाता है, बट क्या चाहिए? टॉप पोजीशन। यहाँ पे एक्चुअली दीपिका ये जो हायरार्की नीड्स बताई है, वो आपको कैसे बताई है? वो मोटिवेशनल के अकॉर्डिंग बताई है। आपको जो मोटिवेशनल टॉपिक है ना, वो मोटिवेशन के अकॉर्डिंग ये चीज बताई है, समझे? ये मोटिवेशनल थियोरी हम लोग बोलते हैं इसको, कि इंसान की जैसे जैसे जरूरतें पूरी होती जाएगी एक एक लेवल की, वैसे वैसे इंसान मोटिवेट होता जाएगा, समझे? तो इस तरीके से ये 5 चीजों में डिस्ट्रीब्यूट किया है हायरार्की नीड्स बाय एब्राहम मैस्लो। अब मेरे को बताओ, ये आंसर इजी है कि डिफिकल्ट है? टेल मी, इट्स इजी आंसर कि डिफिकल्ट है? बहुत इजी है, बहुत इजी, क्योंकि हर किसी के लाइफ में ये चीज चाहिए। और अब आप लोग किस पोजीशन पे हो वो आप लोग देख लेना। आई थिंक सो आपकी प्राइमरी नीड्स और फिर भी सेफ्टी नीड आपकी सेटिस्फाई हो रही है, और सोशल नीड्स थोड़ी बहुत सेटिस्फाई हो रही है। बट नाउ
आपको फोर्थ एंड फिफ्थ नीड भी आपकी अचीव करनी है लाइफ में, जिससे आपका मोटिवेशन और भी ज्यादा बूस्ट हो सके। टॉप पोजीशन, बस यही चीज हर एक इंसान को क्या चाहिए, यही चीज चाहिए कि उसका नाम एक प्राइड के साथ एक बेस्ट वे में लिया जाए, उसके अचीवमेंट, क्योंकि उसने यार किया है जिंदगी भर इतना सब कुछ। सो that is actually the self esteem and self realization need और self actualization need, realization भी बोल सकते हैं हम इसको, self realization अचीव करनी है ना जिंदगी में, हाँ या ना। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट भी, ये वाली नीड्स भी करनी है कि नहीं करनी है। पॉलिटिक्स बोलो तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है भाई, समझे। तो दैट इज एक्चुअली भाई प्राइड, इंपॉर्टेंस, टॉप पोजीशन। सो हर किसी को ये दोनों नीड्स चाहिए, दोनों अचीव चाहिए। ये 5 तरीकों से नीड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो जिंदगी में आप कौन से लेवल पर हो ना, देखो ये सीढ़ियां है जिंदगी में, इस तरीके से सीढ़ियां चढ़ते हैं हम लोग। फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है इंसान की, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, दैट इज अ सेफ्टी नीड, मतलब होती है ना। देन फिर सोशल नीड्स इंसान के अंदर, फिर एस्टीम या तो स्टेटस नीड, एंड लास्ट वन दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब वो पर्टिकुलर चीज का नाम लो और सिर्फ क्या होना चाहिए, उसी का नाम आना चाहिए, समझे। जैसे मेरा खुद का भी है, इस नीड के ऊपर मेरा फोकस है कि नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में अगर इको उसी सब्जेक्ट की बात हो तो सिर्फ और सिर्फ अनमोल तलरेजा ही आना चाहिए नाम। सो दैट इज एक्चुअली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मेरा खुद का भी ये चीज है कि ये वाली नीड मेरे को चाहिए। स्टेटस तो फिर भी है, सोशल नीड ये वो सब चीजें पूरी हो गई है, बट सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड चाहिए, समझे। सबके मुंह से वही निकलना चाहिए, ऐसा। ठीक है, तो आप लोगों को भी इसी तरीके से जिंदगी में इस ऊंचाई तक जाना है। देखो ये इस तरीके से क्यों दिया है, इसका मतलब है क्योंकि देखो इधर तो लोग अचीव कर लेते हैं आसानी से, ये भी अचीव हो जाता है ये भी, लेकिन यहां तक जाने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है। प्लस यहां तक सिर्फ एक या दो जने ही जा सकते हैं, तभी इसका देखो कैसे होता जा रहा है, स्टीपर होता जा रहा है ये, समझे। तो इधर जाने के लिए बहुत मेहनत लगती है एक्चुअली, देखो टाइम भी लगता है, इसका स्पेस देखो, यहां तक पहुंचने के लिए स्पेस टाइम चाहिए बहुत, कि भाई टॉप 1 और यही पोजीशन को मेंटेन करना मतलब कितना डिफिकल्ट है, आप सोचो। आप इतने टॉप पर पहुंच गए, उसके बाद कोई नीड नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, इसी पोजीशन को आपको मेंटेन करना है जिंदगी में। सो ये बहुत स्टीपर होता जाता है, और क्या होता है जनरली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक या दो जने ही आते हैं। सो आप वो एक दो जनों में से हो सको, मैं ऐसी उम्मीद करूंगी, ऐसा होप करूंगी कि आप लोगों को जिंदगी में बहुत सक्सेस मिले, बहुत ऊंचाई तक आप लोग जाओ, और आपकी लोअर नीड्स तो यस आप लोग खुद फुलफिल करो, खुद डिपेंड होके, प्लस आपकी हायर नीड्स भी फुलफिल हो सके, जिससे आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, एकदम मोटिवेटेड। ठीक है, सो समझ में आ गया हर किसी को ये कंसेप्ट, ये थ्योरी, एब्राहम मैस्लो 1943। एंड कल मैं फिर से ये चीज पूछूंगी, नहीं कल नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। सो आप लोगों को इस मुकाम तक पहुंचना है, बस ये डायग्राम को जिंदगी में याद रखना। मैंने इस वजह से स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि जिंदगी भर ये थ्योरी याद होनी चाहिए कि यार भाई वो एब्राहम मैस्लो ने वो फिफ्थ वाली जो पॉइंट बोली थी ना, बस वहां तक जाना है अपने को, वो जरूरत हम लोगों को पूरी करनी है। ठीक है, ओके एवरीवन, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।